आ जाइए, इधर आ जाइए। विजय माला माला सिन्हा को पहना रहा है कायस्थ माला। लो, गिरफ्तार हम लोग को कर ले तो माला 4 लाख वोट से जीतेगी। हाँ, हम तो चाह रहे हैं कि हमको गिरफ्तार करें लोग। कायस्थ सभा के लोग को बोल बंद करेंगे तो हमको गिरफ्तार करें, तब तो माला और 4 लाख वोट से जीतेगी। समर्थन करता है और लोगों से, ये पटना के नागरिक से हम अपील करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य मत सीरियल नंबर 15 और टेबल लैंप छाप पर वोट दबाकर माला सिन्हा को भारी मतों से विजयी बना। और इनकी विजय निश्चित है, हम आपको पहले भी बता दिए। बाकी कैंडिडेट 1 लाख वोट से इनसे पीछे रहेंगे। 2 दिन पहले आपका विचार बदल रहा है, क्या खास है? 2 दिन पहले हम स्टडी कर रहे थे, हम सर्वे कर रहे थे, हमारे लोग रात दिन लगे हुए हैं। कहाँ गए ये लड़का? ये देखिए 10 दिन से एक फ्लैट में घूम रहा है। हर जगह मेरा चारों विधानसभा में आदमी लगा हुआ हमारा, और हम लोग फ्लैट यंग लोग जाके हम खुद भी पूजा समिति में घूम रहे हैं। 50 पूजा समिति मेरे पास है। किसान कॉलोनी से शुरू किए हैं, किसान कॉलोनी, बेऊर, इस तरह से घूमते घूमते 50 पूजा समिति घूम के हम लोगों ने स्टडी किया, लोगों से पूछा। अपार्टमेंट पे ये लड़के लोग जो रिपोर्ट ला के दिए कि हर जगह, अमरेश जी भी घूम रहे थे, तो अभय थे, संजय सहाय है, देखिए इधर खड़े हैं संजय सहाय, कंकड़बाग के हैं। तो मुकुल जी हैं, कहाँ मुकुल जी हैं? आदित्य अम्बस्टा हमारे 80 साल के उम्र दराज आदमी, और ये घूम रहे हैं। तो हमने पूरा सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचे कि बाकी कोई कैंडिडेट स्पीड नहीं पकड़ सका। बीजेपी सपोर्ट कर रही है और यहाँ के दो विधायक हैं, नितिन नवीन और अरुण कुमार सिन्हा, कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? कैसे टक्कर दे पाएंगे? टक्कर, वो टक्कर में है ही नहीं। जब कोई टक्कर में रहेगा तब ना टक्कर देंगे। नितिन नवीन और अरुण सिन्हा तो हमारे भरोसे जीतते हैं। कल को अगर कायस्थ बिदक जाएगा तो ये लोग जीत पाएंगे? जीत ही नहीं पाए, टिकट कट जाएगा उनको। नहीं जीत पाएंगे। पार्टी है या फिर पार्टी? हमारे लिए पार्टी नहीं है, हम अलग संगठन है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। हमारे लिए, हम किसी दल के सदस्य नहीं हैं। यहाँ कोई भी दलीय लोग नहीं, यहाँ दलीय आधार पर हम नहीं बैठे हुए, और हम किसी कायस्थ महासभा के बैनर तले इनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कायस्थों की संख्या यहाँ 6 लाख है। 6 लाख जहाँ संख्या हो, और कायस्थ जब यूनाइट वे में फील्ड में आ जाए तो कोई कैंडिडेट यहाँ से नहीं जीत सकता है बिना कायस्थ। नवीन सिन्हा भी जीतते थे, आज नितिन नवीन जीत रहे हैं, अरुण सिन्हा जीत रहे हैं। कारण उसके पीछे कायस्थ है। रविशंकर जी को टिकट इसलिए मिलता है यहाँ से कि कायस्थ तो डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके पहले शत्रुघ्न सिन्हा को मिलता था, कायस्थ के चलते शत्रुघ्न सिन्हा जीते। और आप बोल रहे थे कि हम लोग को ठगा जा रहा है, हम लोग की सीट वाले बहुत था, अब कम हो गया है, क्या वजह रहा कि आप? हमारे अनुशासित होने का ढंग रहा, और हम अपने आप को राष्ट्रवादी कहने लगे। अब हमारे राष्ट्रवादी कहने का मतलब, राजनीतिक दलों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और जहां से हमारे उम्मीदवार जीतते थे वहां भी उन लोगों ने जातीय आधार पर टिकट दे दिया। पूर्णिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, 65 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं। दरभंगा से कौन हुआ करते थे मंत्री? शिवनाथ वर्मा। सब जगह से मंत्री हुआ करते थे। गया से हुआ करती थी तो पत्नी, लेकिन हाँ, मैडम आपसे एक के बाद एक आपका समर्थन मिल रहा है। पहले तो आप सभी मीडिया बंधु और हमारे जो कायस्थ महासभा के जो हमारे बड़े भाई, आदरणीय बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, तो सब लोग समर्थन कर रहे हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद, और आजीवन इन सब का ऋणी रहेंगे। जो भी हमें समर्थन दिए, आशीर्वाद दिए, पूरे पटना वासी का ऋणी रहेंगे। और यही कहना चाहेंगे
कि जब हमारे राज्य सरकार का निर्णय हुआ कि जनता वोट करेगी, तब पार्टी क्यों बीच में आ रहा है? एक ही बात पे छोड़ देना चाहिए था जनता के भरोसे कि जनता जिसको चुन के ले आए। तो हमारे बीजेपी से उनके जो माननीय अध्यक्ष हैं या फिर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी से हमें सवाल पूछना है कि क्या वो चाहते हैं कि पटना के लिए ऐसे डमी महापौर रहें जो कि काम नहीं समझती हैं और दूसरे के भरोसे राज्य को अपने कार्यभार को छोड़ देती हैं, पटना नगर निगम को दूसरे के भरोसे छोड़ देती हैं चलाने के लिए, जहां की भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है, हर चीज़ का वहां पे कटौती हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो क्या हमारे बीजेपी यही चाहते हैं कि हमारा शहर हमेशा गंदा रहे, नाली टूटा रहे, रोड टूटा रहे और कोई कार्रवाई ना हो, जांच ना हो? तो हमें उनसे ही सवाल है कि ऐसा क्यों? बीजेपी का बहुत से प्रत्याशी हैं, तो आखिर बीजेपी का ही करना है तो फिर ऐसे ही उन्हीं को क्यों चुना जा रहा है? बहुत से प्रत्याशी हैं जो मेयर हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, बीजेपी के ही हैं। हम ठीक है, बीजेपी आप करें, चिल्ला रहे हैं बीजेपी बीजेपी, तो बीजेपी में बहुत से प्रत्याशी हैं, तो उनका क्यों नहीं समर्थन? और फिर उन्हीं को जो निवर्तमान महापौर हैं उन्हीं का समर्थन क्यों? तो ये मेरा सवाल है उन सभी से, विधायक जी से भी और मंत्री जी से भी। और हम अपने जनता से आग्रह करेंगे कि इस वक्त अब समय नहीं रहा प्रचार प्रसार का, आज समय है और कल थोड़ा सा मिलेगा समय 5 बजे तक, उसके बाद हम लोग प्रचार प्रसार बंद करने जा रहे हैं। लेकिन सभी पटना वासी से, हमारे जो कायस्थ महासभा के हैं या फिर और भी बहुत से समर्थन जो किए हैं, ये करनी सेना है या फिर रजक समाज है, नाई समाज है, हमारी माननीय विधायक जो रश्मि वर्मा जी नरकटिया के जो विधायक हैं, सभी लोग समर्थन किए खुले विचार से, खुले मंच में। तो उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। और यही कहेंगे कि अपना पटना के लिए, जो अपना पटना के लिए हित में सोचे और अच्छे प्रत्याशी को लाए। हम उनसे ये नहीं कहते कि हम ही को वोट कीजिए, लेकिन पटना के विषय में अभी सोचना जनता का काम है, क्योंकि जनता मालिक है। अभी उनको सोचना चाहिए कि ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है पटना नगर निगम को चलाने के लिए जो अनुभवी हो और जो 2 शब्द डिबेट कर पाए जनता से भी और सरकार से भी और आप मीडिया बंधु से भी, अब जो कार्यशैली रहा उसका जवाब दे पाए और समझा पाए कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा विज़न क्या है। तो हम सभी से यही आग्रह करेंगे बस कि आप लोग जो भी चुने सोच समझ के, क्योंकि 5 वर्ष सबको झेलना पड़ता है, चाहे हम हो, चाहे हमारे जनता हो, हमारे मीडिया बंधु हो, क्योंकि हमें वहाँ भी शर्मिंदा होना पड़ता है जब हमारे से सवाल किया जाता है। जो हमारी महापौर हैं जो डिबेट नहीं कर पाती हैं, 2 शब्द समझा नहीं पाती हैं, तो हम भी एक महिला है, वहाँ पे हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। हमारे जो पटना नगर निगम के पदाधिकारी हैं, जो सारे पटना नगर निगम के जो जितने भी जो नागरिक हैं, 17.5 लाख जो नागरिक है, वहाँ सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हम यही आग्रह करेंगे आप सब से, पूरे पटना वासी से, कि अब हमारे पास समय नहीं है घर पे पहुँचने का, ना प्रचार करने का। तो आप सभी चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आप सब अच्छे प्रत्याशी को चुन के लाइए, यही मेरा अभी कहना है सबसे। सीमा साहू जहाँ एक और बीजेपी जहाँ एक और बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, जैसा कि इनका कहना है, और जिस तरह से आप बीजेपी से खिलाफत जैसे कर रही है, आपकी भी तो नजदीक यहाँ है बीजेपी के साथ, फिर आपकी बीजेपी आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? सारे लोग हमारे बीजेपी का हमारे साथ। भैया यही तो हम अपने पटना वासी से यही बताना चाह रहे हैं कि आखिर बीजेपी से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, फिर एक ही आदमी को क्यों चुना जा रहा है? पहले था कि पार्षद को खरीद बिक्री होता था, चलिए ठीक है, मजबूरी था, जनता का वोट करना नहीं था, वहाँ अधिकार नहीं था, उनको अधिकार नहीं दिया गया था, वहाँ पे मजबूरी था कि पार्षद ही चुनेंगे, तो पार्षद का खरीद बिक्री हुआ, चलिए ठीक है, वहाँ पे चुन के बैठाया गया। अब जो सरकार आदेश दिया, निर्णय लिया कि हाँ जनता मालिक है, अभी भी क्यों दबाव आ रहा है? चाहे पार्टी से दबाव आए या अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सब लोग दबाव दे रहे हैं ऐसे जैसे कि उनका ही सिर्फ राज है और पूरा पटना उनका जो धौंस चल रहा है, हर घर में फोन जा रहा है, हर घर में धमकी दिया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं को वोट करना है। तो यही आप सबसे भी सवाल है कि बीजेपी को ही करना है तो बहुत से प्रत्याशी हैं, सिर्फ उन्हीं को क्यों? भाजपा सपोर्ट कर रही है या फिर भाजपा के विधायक सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा के माननीय विधायक जी हैं और उनका जो मंडल अध्यक्ष हैं
बूथ अध्यक्ष हैं या फिर उनका कहिए एजेंट है बहुत सारे, तो वो लोग धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? हम यही चाहते हैं कि चुनाव हो एकदम निष्पक्ष हो। जो निष्पक्ष होता है जनता के भरोसे छोड़ दीजिए, जनता को जो ठीक लगे उनको चुन के ले आए, यही मेरा कहना है सबसे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा पटना के विकास में? देखिए, हमारे नज़र में आपको लगता होगा कि पहला एक ही काम है जो ऐसा किया जा सकता है। हमारे पटना नगर निगम में हर एक काम है वो उतना ही ज़रूरी है जितना आप सवाल करते हैं कि एक कौन सा काम करना चाहती हैं आप, सो बताइए। क्या सफाई करना ज़रूरी नहीं है? कूड़ा कम्बाल उसको हटाना ज़रूरी नहीं है? शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है? और जो भ्रष्टाचार उसमें है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हर घर नल जल योजना जिस पे जांच नहीं हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार है। हर घर नल जल पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या वो जरूरी नहीं है? हम बात करें शौचालय की, बात करें सामुदायिक भवन की, बात करें स्वास्थ्य केंद्र की, तो क्या वो जरूरी नहीं है? हमारे जो कूड़ा उठाते हैं भाई, जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मी हैं, जो कहा जाता है कि पटना नगर निगम के रीढ़ हैं, स्तंभ हैं, उन्हीं के वजह से हमारा पटना साफ होता है, तो क्या उनके विषय में सोचना पहला प्राथमिकता नहीं होगा? उनको अस्थायी करना, उनका वेतन बढ़ाना, हमारी महिलाओं को मजबूत करना, ये जरूरी नहीं होगा? कौन सा काम हम जरूरी बताएं? हमारे पास तो सारा काम जरूरी ही लगता है और सबको करना भी है। हमारे विजन जो है 10, वो देख लीजिए कि हर काम उतना ही जरूरी है। वेंडिंग जोन बनाना क्या जरूरी नहीं है? ताकि हमारा फुटपाथ खाली हो, हमारा रोड साफ हो और लगे कि हाँ पटना ग्रीन सिटी बनने जा रहा है, तो क्या ये जरूरी नहीं है? हर काम जरूरी है। किसी एक को हम कैसे चिन्हित कर सकते हैं? एक सवाल है जी और सिद्धेश रमन जी से भी है जी। दोनों आदमी से सवाल है कि बीजेपी के विधायक जैसा कि आप बोले ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? बीजेपी के विधायक ताकि पार्टी तो बहुत बड़ी है, विधायक क्यों कर रहे हैं? क्या फायदा? कारण है, रमन एक मिनट मैडम से, हाँ। कारण यही है, देखिए हमें डर नहीं है, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें डर किसी से नहीं है और जनता हमारे साथ है। पहले पार्षद का खरीद बिक्री होता था, चलिए ठीक है। अभी माननीय ये कहा जाता है विधायक जी, और जो भ्रष्टाचार का जो पैसा हुआ है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे जनता को तो नहीं मिला, कहीं पटना में नहीं दिख रहा है सार्वजनिक काम जो स्पेशली हुआ हो नगर निगम से। डोर टू डोर कचरा हट रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्वच्छ भारत के तहत डोर टू डोर गाड़ी चलाई जा रही है या थोड़ा बहुत काम हो रहा है, उसमें भी कटौती किया जा रहा है। तो जो यानी कि विधायक जी जो है कहीं न कहीं इस करप्शन में संलिप्त है, तभी मदद है, तभी तो मेरा सवाल है तभी मेरा सवाल है उनसे कि आखिर क्यों बीजेपी के बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं, सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों है, मेरा सवाल। तभी हम ऐसा सवाल अभी रुक जाओ, अभी रोको। एक मिनट, यानी कि वो कहीं न कहीं आपने कहा कि जिस तरह भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार में शामिल है और उनको कुर्सी का भी अपना डर है। तो जिस डर से वो डर रहे हैं ना, वही डर अभी कायस्थ महासभा के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको जो डर है ना उधर से कि मेरी कुर्सी जाएगी, तो इधर से भी उनको वही डरना पड़ेगा। आगे भी चुनाव जब आएगा तो यही डर उनको लगा ही रहेगा। और समाज के भी वोट आपको मिल रहे हैं? अभी तो नाई समाज है, रजक समाज है, कर्णी समाज है, बहुत से समाज है, कायस्थ महासभा है, तो बहुत से समाज हैं जो जुड़े हुए हैं। और पटना में जैसे राजपूत, भूमिहार, ये तमाम लोगों सभी से बात हुआ है मेरा, सब समर्थन कर रहे हैं। हर जाति हर धर्म के लोग समर्थन कर रहे हैं, तो एक नहीं है जो सिर्फ। देखिए आप देखिए एक रिपोर्टर हमारे पास भेजे हैं कि नगर निकाय चुनाव में कई लोग हुए गिरफ्तार। पटना जिला प्रशासन पर भारी दबाव पड़ रहा है और चुनाव से पहले हुई गिरफ्तारी आज गिरफ्तारी होगी। शाम से शुरू होगा अभियान, सूत्रों के हवाले से खबर, ये मीडिया वाले लोग भेजे। कायस्थों को गोलबंद करने वाले भी हो सकते हैं गिरफ्तार। जो कायस्थ अब किस मामले में करेंगे तो नहीं, वाले पूछिए। एक चीज मैं आप लोगों को पुराने एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मैंने पहले भी कहा कि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं है। कहाँ सीता साहू किसी पोस्टर पर लिखी हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, ऐसा तो नहीं है। उनके किसी पोस्टर पर नहीं लिखा हुआ है कि ये व्यक्तिगत स्तर से विधायक लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव डाल के कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि केवल कार्यकर्ताओं तक वो सीमित है,
वो सीता साहू आम पब्लिक के बीच में नहीं। हम जिस मोहल्ले से आते हैं, हमने बता दिया जक्कनपुर हर जाति हर वर्ग का मोहल्ला है, और हम तो बता रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में अभी भी कहर टोली, चमर टोली, हजम टोली, गांव वाला अति था, वही स्थिति है। तो हम तो हर लोगों का व्यू जानते हैं। तो ये दलीय चुनाव नहीं है, सीता साहू बीजेपी की उम्मीदवार नहीं है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उम्मीदवार है बीजेपी की तो बीजेपी घोषणा करे, पोस्टर पर उनके लिखे, सर जय मुकुल जी, पोस्टर पर उनके लिखे कि ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। पूरे बिहार में चुनाव हो रहा था, बिहार में करते लोग। सर एक मिनट, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजद के हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राजद के हैं, उनके लिए क्या कहें? कोई भी दलीय आधार पर चुनाव ही नहीं हो रहा है भाई जी। हम तो ये कह रहे हैं कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, वो जबरदस्ती लोग मतदाताओं को भ्रम की स्थिति में डालने के लिए कह रहे हैं। हमने कह दिया आपको कि हम एक बात पहले भी बोल चुके हैं, उम्मीदवार के आने के पहले आपको हम बोल चुके हैं। नहीं तो अगर माला एक मिनट, उम्मीदवार के आने के पहले हम बोल चुके हैं आपको कि जब चुनाव में परिवर्तन होने लगता है तो बहुत तेजी से होता है। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में परिवर्तन किया पहला इलेक्शन में, इतनी चर्चा हो गई, इतनी। तो आज माला जी का पूरे जन जन तक चर्चा हो चुका है, और ये चर्चा का ही परिणाम है कि आज देख लीजिएगा कि हमने कही दिया कि कोई उम्मीदवार इनके टक्कर में, आपने पूछा टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 1 लाख वोट से इनसे पीछे रहेगा। बस इतना ही मेरा कहना है। मेरा यही कहना है कि अगर चाह रहे हैं माननीय विधायक जी, मंत्री जी, या फिर हमारे चुनाव आयोग या राज्य सरकार या हर लोग से कह रहे हैं या उच्च न्यायालय से ऐसा नियम बनाते कि हाँ पार्टी बेस पे चुनाव है और आपको पार्टी ज्वाइन करना है, तो हम भी भाजपा में ज्वाइन कर लेते। लेकिन कोई कहा ही नहीं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि हाँ पार्टी, ये नगर निगम का काम है सेवा देना, तो हम समाज सेवक हैं, समाज का सेवा करने आ रहे हैं। पार्टी से मतलब होता तो हम आप भी कहिए तो अभी हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें क्या है। आप चुनाव जीत रही हैं? चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। आज देखिए अगर कोई प्रत्याशी अपने दल का लिखेगा या भारतीय जनता पार्टी कहे कि सीता साहू मेरी उम्मीदवार है, उनका चुनाव रद्द हो जाएगा चुनाव आयोग से। आप सब लोग जानते हैं चुनाव रद्द हो जाएगा अगर कोई दलीय आधार बताएगा तो। हम आज ही पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ बोलो विधायक लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे कैसे कैसे अतुल जी कुछ कहना है? वोटरों पर क्या क्या दबाव दिया जा रहा है? बोलना है तो मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष को मैनेज किया जा रहा है पैसा के बल। विधायक जी खुद पैसा नहीं है, कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है, ये जनता को चुनना है, कोई पार्टी और दल का नहीं। सारे पार्टी वाले लोग इनकार कर रहे हैं, ये चारों विधायक पैसा लिए, पैसा लेकर दलाली कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।